नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के प्रमुख दर्रे हैं। तो चलिए समय के महत्व को समझते हुए हम सीधे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। पहले तो ये जानेंगे कि दर्रे होते क्या हैं। क्या दर्रे होते क्या हैं? दर्रे किसे कहते हैं? देखिए, पर्वतों के बीच में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गैप, रास्ते या गलियारे को दर्रा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे पर्वत हैं, इनके बीच में यदि कोई प्राकृतिक गैप पाया जाए या प्राकृतिक गलियारा पाया जाए तो इन्हें ही क्या कहेंगे? इन्हें दर्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे। ये दर्रे होते हैं। दर्रे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या होते हैं? मार्ग प्रदान करते हैं। तो ठीक है, हमने दर्रों के बारे में जाना। देखिए, भारत को भौगोलिक रूप से दो भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? भौगोलिक रूप से दो भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत या उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत। तो हम आज उत्तर भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जानेंगे। इसके बाद अपनी अगली क्लास में प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों को जानेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से चार ही दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? चार दर्रे हैं, किंतु उत्तर भारत में कई दर्रे हैं। उत्तर भारत के अंतर्गत आने वाले राज्यों में कई दर्रे पाए जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में दर्रे पूछते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लद्दाख है। लद्दाख, आपको बता दें कि पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक राज्य थे, किंतु जब भारत सरकार ने यहां से धारा 370 हटाया तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटते हुए दो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। तो लद्दाख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है और इस दर्रे का नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम, काराकोरम दर्रा। यदि आपसे पूछ लिया जाए काराकोरम दर्रा कहाँ है तो बताएंगे काराकोरम दर्रा लद्दाख में, यहीं पर स्थित है लद्दाख में। काराकोरम दर्रा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कैसा है? सबसे ऊंचा दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 5624 मीटर है। कितना है? 5624 मीटर। ये क्या करता है? ये कुछ नहीं करता, लद्दाख को चाइना से जोड़ता है। अभी चूंकि लद्दाख है, लद्दाख इधर क्या है? चीन है। क्या है? इधर चीन है। तो क्या करता है? ये भारत से चीन जाने का मार्ग प्रदान करता है, रास्ता देता है। तो ठीक है, हमने काराकोरम दर्रा के बारे में जान लिया कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। यह लद्दाख में स्थित है। यह भारत से चीन जाने का रास्ता प्रदान करता है, मार्ग देता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में आते हैं। कहाँ आते हैं? जम्मू कश्मीर में आते हैं। तो बता दें, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा ही प्रसिद्ध दर्रा है और इस दर्रे का नाम है जोजिला। क्या नाम है? जोजिला। जोजिला। ये जो जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रे से होकर एक मार्ग गुजरता है। क्या गुजरता है? एक मार्ग गुजरता है और उस मार्ग का नाम है राष्ट्रीय मार्ग फर्स्ट ए। क्या है? राष्ट्रीय मार्ग फर्स्ट ए, यानी कि NH फर्स्ट ए। ठीक है, जोजिला दर्रा से राष्ट्रीय मार्ग NH फर्स्ट ए गुजरता है। इतना ध्यान रखने योग्य है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आते हैं बनिहाल दर्रा में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो बता दें कि बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ है? बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। इस बनिहाल दर्रे की विशेषता यह है कि इसमें जवाहर सुरंग स्थित है। कौन सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है तो बताएंगे जम्मू कश्मीर में स्थित बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग क्या है? स्थित है।
जवाहर सुरंग स्थित है। यह बनिहाल दर्रा, ये जो बनिहाल दर्रा है ये लेह क्या करता है, लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम करता है। बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है और उसका नाम है बुर्जिल दर्रा। क्या नाम है? बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल दर्रा कहाँ है तो बता देंगे। बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जो श्रीनगर को क्या करता है, जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये श्रीनगर है और यही पर पास में गिलगित है, तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने का काम कौन सा करता है तो बता दें कि बुर्जिल दर्रा करता है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा कश्मीर में स्थित है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और जम्मू कश्मीर का एक और दर्रा है और इसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हो गए। लद्दाख के दर्रे हो गए। लद्दाख का प्रसिद्ध दर्रा काराकोरम है जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत को यानी कि लद्दाख को चाइना से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में आते हैं तो पहला है जोजिला दर्रा, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH फर्स्ट A गुजरता है। दूसरा जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध दर्रा है बनिहाल दर्रा, जहां की जवाहर सुरंग स्थित है। तीसरा है जम्मू कश्मीर का दर्रा और इस दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। क्या करता है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है। और एक और दर्रा है, कभी पूछ ले पीर पंजाल कहां का दर्रा है तो बता देंगे जम्मू कश्मीर का दर्रा है। इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इन दोनों के बीच में यानी कि नीचे की ओर, नीचे साइड हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में दो बड़े ही प्रमुख दर्रे हैं। पहला है बड़ा लाचा। कौन है? बड़ा लाचा, बड़ा लाचला, इसे बड़ा लाचा या बड़ा लाचला भी कहा जाता है, बड़ा लाचला दर्रा। और दूसरा है शिपकिला दर्रा। क्या है? शिपकिला दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से दो प्रमुख दर्रे हैं तो बड़ा लाचला है, बड़ा लाचला और शिपकिला दर्रा। इस शिपकिले दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के शिपकिले दर्रे का निर्माण करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण कौन सी नदी करती है? जो जम्मू कश्मीर में स्थित है तो सिंधु नदी करती है। बड़ा लाचला और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के दो बड़े ही प्रसिद्ध दर्रे हैं। ये शिपकिला दर्रा क्या करता है? शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को यही तिब्बत से जोड़ता है। क्या करता है? तिब्बत से जोड़ता है। ये हिमाचल प्रदेश हो गया, यहां पर तिब्बत है। तो ठीक है, हम आपको बता दें कि शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध दर्रा है। बड़ा लाचला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, कभी पूछ ले तो। अब उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध दर्रा है लिपुलेखा दर्रा। और उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं सब चीन साइड है। कहां है? चीन की ओर है, तिब्बत की ओर है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहला कौन सा दर्रा है? यहाँ लिपुलेखा दर्रा। ध्यान रखना यहां पर है लिपुलेखा, जगह न होने के कारण हम नीचे लिख रहे हैं लिपुलेखा दर्रा, लिपुलेखा दर्रा। फिर दूसरा कौन सा दर्रा है उत्तराखंड का? दूसरा दर्रा है माना दर्रा, माना दर्रा। ठीक है, ये जाना माना दर्रा है, आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड जाना माना राज्य है, प्रसिद्ध राज्य है। यहीं पर बद्रीनाथ है, यहीं पर यमुनोत्री गंगोत्री है, तो बड़ा ही प्रसिद्ध है उत्तराखंड। उत्तराखंड में केदारनाथ है, तो ठीक है उत्तराखंड में माना दर्रा है। माना दर्रा रहे क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड एक माना जाना राज्य है। तो ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे कि लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा भी उत्तराखंड में है। और एक और दर्रा है नीति दर्रा। क्या है? नीति दर्रा। नीति दर्रा भी कहां है? नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। आपको बता दें लिपुलेखा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये जो तीनों दर्रा हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। तो ठीक है, हमने उत्तराखंड के दर्रों के बारे में जाना। लिपुलेखा दर्रा,
इसको ऐसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, तो क्या करता है, ये प्रसिद्ध राज्य है, जाना माना राज्य है, तो माना राज्य है, तो माना दर्रा कहां है, उत्तराखंड में है। ये नीति, अब जाना माना राज्य है, प्रसिद्ध राज्य है, यहां माना दर्रा है, तो ये नीति लिखने का कार्य करता है। लिखने का मतलब हो गया ली से लिपुलेखा और नीति का मतलब नीति। तो ठीक है, उत्तराखंड में लिपुलेखा, माना और नीति दर्रा है जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। इसके बाद आते हैं सिक्किम में, सिक्किम की ओर रुख करते हैं। देखिए ये जो अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे, अरुणाचल प्रदेश के नीचे, और यहाँ भूटान देश है, भूटान देश के बगल में अरुणाचल प्रदेश के नीचे इधर नेपाल है, नेपाल के बगल में भारत का एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में दो बड़े ही प्रसिद्ध दर्रे हैं जिनमें से एक है नाथुला। क्या है, नाथुला, नाथुला दर्रा, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है जयलेपला, जयलेपला, जयलेपला दर्रा। ठीक है, सिक्किम में दो प्रसिद्ध दर्रे कौन कौन से हैं, एक नाथुला दर्रा है और दूसरा जयलेपला दर्रा है। नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा। अब देखिएगा ये जयलेपला दर्रा है, सिक्किम का जो जयलेपला दर्रा है, इसका निर्माण तीस्ता नदी करती है। कौन सी नदी करती है, तीस्ता नदी करती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी कर रही थी, हिमाचल प्रदेश के इस सिपकिले दर्रे का निर्माण सतलज नदी कर रही थी, ठीक उसी प्रकार सिक्किम के जयलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी करती है। ध्यान रखिएगा सिक्किम में दो बड़े ही प्रसिद्ध दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रे सिक्किम को चीन से यानी कि तिब्बत वाले क्षेत्र से जोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। किसमें आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में भी दो तीन प्रमुख दर्रे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको लगता होगा कि हम क्लास के बीच में इंटरटेनमेंट क्यों नहीं करते, तो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको केवल जानकारियां देना है, आपको केवल तथ्यों से अवगत कराना है, न कि इंटरटेनमेंट करना है। यदि हम आपका इंटरटेनमेंट करेंगे पढ़ाई के दौरान, तो आपका जो अमूल्य समय है जिसको आप अपनी तैयारी में लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, ओ इंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का बलि चढ़ जाएगा। तो ठीक है, जब भी हम कोई काम करें एक ही काम करें, मनोरंजन बाद में किया जाएगा, अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में तीन बड़े ही प्रमुख दर्रे हैं, दो तीन बड़े ही प्रमुख दर्रे हैं, जिनमें से पहला है बोमडीला। कौन सा है, बोमडीला, बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा कहां है, तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू, ठीक है, बोमडीला दर्रा कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्याप दर्रा कहां है, तो बता दें यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। यही इसी यांग्याप दर्रा से होकर ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यानी कि अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में प्रवेश करती है। पूछा जा सकता है यांग्याप दर्रा कहाँ का है, बता देंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यहीं से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। पूछा जा सकता है बोमडीला दर्रा कहाँ है, बता देंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब मणिपुर आते हैं, नीचे आते हैं। देखिएगा मणिपुर में एक बड़ा ही प्रसिद्ध दर्रा है, ये मणिपुर राज्य है। ये आपको जो दिख रहा है, जगह न होने के कारण मणिपुर जो शब्द है वो मणिपुर राज्य से बाहर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये मणिपुर जो है, मणिपुर जो है यहां पर एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। क्या नाम है, तुजू दर्रा। ये तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से, क्योंकि भारत का जो पूर्वी पड़ोसी देश है वो म्यांमार है। कौन सा है, म्यांमार, म्यांमार। तो ये जो यहां पर तुजू दर्रा है मणिपुर का, यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि
तुजू दर्रा कहाँ का दर्रा है, तो बताएंगे कि तुजू दर्रा मणिपुर का दर्रा है, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है। ऐसा भी कह सकते हैं कि तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। देखिए, हमने उत्तर भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ा। अब मुझे लग रहा है कि उत्तर भारत से दर्रे से लेकर एक भी प्रश्न नहीं छूटने चाहिए। हम पूरा का पूरा करके दिखा देंगे। देखिएगा, हमने पहले लद्दाख में पढ़ा था काराकोरम दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी कुल ऊंचाई 5624 मीटर है। यह भारत को चीन से जोड़ने का कार्य करता है। यहां भारत से होकर चीन की ओर रास्ता जाता है, राह गुजरता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में हम आए थे। जम्मू कश्मीर का एक बड़ा ही प्रसिद्ध दर्रा था जोजिला दर्रा, जहां से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग यानी कि NH फर्स्ट, नेशनल हाईवे फर्स्ट A गुजरता है। इसके बाद आए थे जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रे में। किसमें? जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रे में आए थे, जहां से होकर जवाहर सुरंग गुजरता है। इसके बाद हमने बुर्जिल दर्रा देखा था। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो क्या करता है, जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और एक और प्रसिद्ध दर्रा था जम्मू कश्मीर का पीर पंजाल। ठीक है। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश में आए थे। हिमाचल प्रदेश में दो बड़े ही प्रसिद्ध दर्रे हैं, बड़ा लाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का जाना माना दर्रा है, क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से संबंधित है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थल है। और सिपकिला दर्रा, जिसका निर्माण तीस्ता नदी करती है, और यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद हम उत्तराखंड में आए थे। उत्तराखंड में हमने बताया था कि उत्तराखंड जाना माना राज्य है। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यानी कि गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। यही कारण है कि यहाँ पर माना दर्रा है, नीति दर्रा है और लिपु लेखा दर्रा है। लिपु लेखा, नीति और माना उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं, जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद हम सिक्किम में पहुंचे थे। सिक्किम में दो बड़े ही प्रसिद्ध दर्रे थे। एक नाथुला था। कौन सा था? एक नाथुला था और दूसरा था जयलेपला। बता दें कि जयलेपला दर्रे का निर्माण, सिक्किम के जयलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी करती है, और ये जयलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद आते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दो बड़े ही प्रसिद्ध दर्रे हैं, एक बोमडीला है और दूसरा है यांग्याप दर्रा। इसी यांग्याप दर्रे से होकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दिफू दर्रा, क्या नाम है? दिफू दर्रा। दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा है। इसके बाद मणिपुर में आते हैं, नीचे आते हैं तो पाएंगे मणिपुर का एक प्रसिद्ध दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश है, यानी कि तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार देश से जोड़ता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार जाने का रास्ता प्रदान करता है। आपको बता दें कि मेघालय अरुणाचल प्रदेश के यहाँ ठीक नीचे, इधर देखा जाए असम की ओर, एक राज्य है भारत का जिसका नाम है मेघालय। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मेघालय की प्रमुख विशेषता क्या है, जो बहुत ही कम लोगों को पता है, बता दे। यहाँ रबर के पुल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रबर पुल। देखिए, मेघालय की जो एक खासी जनजाति है, क्या है? खासी जनजाति है। वो क्या करती है? रबर के पौधे उगाती है, और इसके जो जड़ होते हैं, जो लंबाई में वृद्धि करते हैं, उन जड़ों को इकट्ठा करके व्यवस्थित रूप से किसी नदी या किसी बांध के पुल के रूप में उसे व्यवस्थित कर देती है। यही कारण है कि रबर का पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इस रबर पुल कहाँ है? मेघालय में स्थित है। तो ठीक है साथियों, हमने उत्तर भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आपको पूरा का पूरा दर्रा रट गया होगा, याद हो गया होगा। यदि आपको
मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आपके विषय से जुड़ी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे, उपलब्ध होती रहे, नोटिफिकेशन जाता रहे और आप इस क्लास का लाभ उठाते रहे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।